हेलो, वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। टुडे अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर। एक्सरसाइज 4.3 में जितने भी क्वेश्चन है इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है इनके पॉइंट्स निकालने होते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हम वाई की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे पहली इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल 4, बेटा इसमें मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई इक्वल क्या जाएगा 4, मतलब वाई इक्वल आ गया 4। पॉइंट्स आ गया हमारे पास 0 और 4। ठीक है, एंड एक पॉइंट्स तो ये निकाल लिए। आप मैक्सिमम 3 पॉइंट्स निकाल सकते हो, मैक्स और 2 पॉइंट्स निकाल सकते हो। तो इसमें x की वैल्यू 1 पुट करने पर, x इक्वल 1 पुट करने पर आप देखोगे इक्वेशन में रखेंगे ना इस वाली में, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 4। ठीक है, ये दिया हुआ हमारे पास। तो पॉइंट्स क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई इक्वल 4 या वाई इक्वल आ जाएगा 4 माइनस 1 या इक्वल 3। वाई की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, क्या पुट करने पर 1 और 3। ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट्स तो आ गए। मैं यहाँ इसके पॉइंट्स लिखता हूँ, बाकी मैं इसको रब कर देता हूँ। क्या आ गए, 0 और 4 एंड 1 और 3। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ। बाकी हमारे पास 2 पॉइंट्स इसके निकल जाए। ठीक है, पहली इक्वेशन के। इसी प्रकार से हम दूसरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2 पॉइंट्स इसके निकालिए, 2 पॉइंट्स इसके काफी हैं। एक पॉइंट्स और निकाला चाहते तो आप एक पॉइंट्स और निकाल लेते। ठीक है, अब मैंने बताया ना मैक्सिमम आपको 2 पॉइंट्स निकालने होंगे। उसके बाद इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल। ठीक है, x की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो 1 माइनस वाई इक्वल टू, या माइनस के वाई इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, या माइनस के वाई इक्वल आ गया माइनस के 1 प्लस के 1, या वाई इक्वल कितना आ जाएगा माइनस के 1। तो इसके पॉइंट्स के आगे पहला पॉइंट आ गया x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू माइनस के 1 आ गया। एंड मैं एक गैप पे इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसके बाद आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 माइनस वाई इक्वल टू। ठीक है, माइनस के वाई इक्वल क्या हो जाएगा 2। ठीक है, या वाई इक्वल माइनस के 2 आ गया। तो एक पॉइंट हमारे पास कितना आ गया, 0 और माइनस के 2। ठीक है, अब थर्ड वाले की इक्वेशन है, 2 पॉइंट्स इसके निकाल लिए मैंने। थर्ड वाला इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल 3x, y इक्वल 3x, मतलब x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो y की वैल्यू 0। तो इसको मैं 0 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो y इक्वल क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0, या y इक्वल 0। ठीक है, एक पॉइंट इसके कौन से आगे 0 कॉमा 0। ठीक है, अब इसका दूसरे पॉइंट्स निकालने के लिए y इक्वल दिया हुआ 3 मल्टीप्लाई 1, मतलब x की वैल्यू मैंने 1 पुट की। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू 3 आ गई।
इसके भी मैंने 2 पॉइंट्स निकाल लिए, कितने 1 और 3। ठीक है, अब ये इक्वेशन दी हुई है 3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, 3 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई या 3 इक्वल वाई। 0 पुट करने पे मेरे पास इसके पॉइंट्स कितने आ गए 3। अब मैंने 1 पुट करेंगे, x इक्वल 1, 3 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई। ठीक है, देन 3 माइनस 2 इक्वल वाई। ठीक है, तो 1 इक्वल वाई, 1 पुट करने पे मेरे पास 1 बना आ गया। कोशिश करूंगा मैं इसी लाइन पे, एक ही नंबर लाइन पे आपको ये सब प्रेजेंट कर दूं। बट ये जो एक्सेस होती है ये होती है हमारे पास वाई, और ये वाली को हम एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस वाली को हम एक्स डैश से डिनोट करते हैं, इस वाले को हम वाई डैश से डिनोट करते हैं। अब माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7। ठीक है, ऐसे इसकी तरफ को, ऊपर की तरफ को प्लस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर की तरफ को माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5 और माइनस के 6। ठीक है, अब बेटा इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि आपके हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन के पॉइंट्स है हमारे पास 0 और 4, तो x की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, यहाँ हो गई, और 4 या, तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या आ गया 0 और 4 का ये आ गया। दूसरा पॉइंट है 1 और 3, मतलब x की वैल्यू 1 है और 3 यहाँ है। दूसरा पॉइंट ये आ गया इसका। ठीक है, अब इसकी नंबर लाइन जो जाएगी आपकी वो कैसे जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ पॉइंट्स। बेटा नंबर लाइन जो जाएगी आपकी वो कुछ इस तरह से होगी। ये कौन सी नंबर लाइन होगी, ये हो गई x प्लस वाई इक्वल 4। ठीक है, आपके समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, दूसरे इसके पॉइंट्स हैं आपके माइनस के, सॉरी 1 और माइनस के 1, तो 1 हो गया यहाँ और माइनस के 1 हो गया, y की वैल्यू है ना माइनस के 1, तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस के 1। आपका जो पॉइंट्स बनेगा वो ये बनेगा, ये बना। दूसरा है 0 और 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस के 2, एक पॉइंट ये बना।
ये लाइन जो जाएगी आपकी वो जाएगी इस तरीके से होती है, ये लाइन इस तरीके से जाएगी। इस लाइन का नाम क्या है, x माइनस वाई इक्वल, उसके बाद है वाई इक्वल 3x। तो एक तो पॉइंट्स हो गए 0 और 0, कहाँ हो गए, ऑर्गन्स पे बने, ठीक है, 0 x की भी वैल्यू 0 y की भी। उसके बाद दूसरे पॉइंट्स थे 1 और 3, मतलब 1 हो गया यहाँ और 3 हो गया यहाँ, ठीक है। तो ये लाइन कैसे जाएगी, ऑर्गन्स से होती हुई तब जाएगी। ये कौन सी लाइन गई है, y इक्वल 3x। इस वाली लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो 0, 3 और 1 1 है, 0 और 3, y की वैल्यू यहीं से गया और 1 1 1 1, ये इसकी लाइन जो है 0 3, सॉरी यहाँ से लेकर 1 1 ये रहा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जाएंगे। आप इसको जब इस पे ग्राफ पे लिखाओगे तो बाई 3 माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, 3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो बेटा ये नंबर लाइन पे इस तरीके से प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट ग्राफ कोशिश रहेगी मेरा कुछ साफ बने, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स और दे एंड बाय। तो ये क्वेश्चन जो है, आप पता है इस क्वेश्चन में कहा है कि मैंने बताया, देखो जैसे ये नंबर लाइन है, ये कोई नंबर लाइन है और 2 और 4 14, y की वैल्यू 14 है, ठीक है। और ये मान लिया मेरे पास 2 यहाँ x की वैल्यू, तो यहाँ आगे कोई पॉइंट्स होंगे 2 और 14। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे इसका ग्राफ नहीं बना है। तो देखो इससे एक लाइन ऐसे भी पास हो सकती है और उसके बाद आप इन पॉइंट्स से और भी इक्वेशन बना के, ठीक है, ऐसे भी पास हो सकती है, ऐसे भी पास हो सकती है, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है। कितने लॉट ऑफ लाइंस यहाँ से पास हो सकती है, ये तो मैंने आपको हिंट बाई एग्जाम्पल समझाया। अब इसका आंसर कैसे लिखना है आपको, वो चीजें मैं आपको बताता हूँ। और इसमें पूछा है y, तो y का भी इसका मैं आपको बताता हूँ। लेट हमारे पास जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल मान लिया m, हमारे पास जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल m मान लिया, ठीक है। तो हमारे पास जो भी हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, मतलब 2 प्लस 14 इक्वल m, m की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 16, ठीक है। ये एक लाइन हो रही है। उसके बाद मेरे पास ऐसी कोई इक्वेशन बनाऊं जिसमें जैसे तो x प्लस 3y इक्वल m, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ 2 पुट की, x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू हमारे पास 14 है, ठीक है। तो ये इसके इक्वल आ जाना चाहिए, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 14 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 प्लस 48, ठीक है, m मतलब 52। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, तो x प्लस 3y इक्वल,
तो इन पॉइंट्स का यूज करते हुए आप और भी लॉट ऑफ लाइंस बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इसका आंसर लिखूंगा, लॉट ऑफ लाइंस आर पासिंग फॉर दिस पॉइंट्स, ठीक है। तो मैं आंसर लिखता हूं आपको, लॉट ऑफ लाइंस पासिंग, आप इनफाइनाइट भी यूज कर सकते हो, लॉट ऑफ की जगह आप इनफाइनाइट भी यूज कर सकते हो, इनफाइनाइट, ठीक है। क्योंकि लॉट ऑफ मतलब लॉट ऑफ का मीन्स हो गया काउंटेबल नहीं होगा, इनफाइनाइट ऑफ लाइंस पासिंग थॉट ए पॉइंट्स, दिस पॉइंट्स टू एंड 14, ठीक है। वाई क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी, वाई बिकॉज वन स्ट्रेट लाइंस और ड्रा। तो आपने इसको समझ में आ गया कि हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे मैंने किया, आप ऐसे भी आराम से इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ द पॉइंट्स 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो बहुत इजी है, हमारे पास दिया हुआ है 3y इक्वल ax प्लस 7। अब पॉइंट्स क्या है हमारे पास, पॉइंट्स हैं 3 और 4, मतलब ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल a मल्टीप्लाई 3 प्लस 7, कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई a3, 3a प्लस 7, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल 3a, ठीक है। तो ये आ गया 5 इक्वल 3 या a इक्वल 5/, तो इस तरीके का क्वेश्चन हो गया बेटा। ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा सा आपको लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज एज फॉलो फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास जो टैक्सी है सिटी के अंदर, वो कुछ गाइडलाइन फॉलो करती है, मतलब कुछ कंडीशन है उसकी फॉलो करने की। वो क्या है, सबसे पहले बेटा इसको समझ लो, क्वेश्चन को इक्वेशन बन जाएगी, बहुत आसान इक्वेशन बनेगी। हमारे पास माना ये कोई डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ एक गाड़ी है, ठीक है, टैक्सी है, ठीक है, वो यहाँ से ट्रेवल करती है और उसने बोला कि फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज है आपका, ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया, इसके आपके 8 रुपए प्राइस है, ठीक है। अब उसके बाद वो सब्सिक्वेंस डिस्टेंस जो है, बाकी जो डिस्टेंस है उसका जो प्राइस है आपका वो 5 रुपीज, ठीक है, पर किलोमीटर है, पर किलोमीटर। इसका मीन्स है कि पर किलोमीटर अब 5 रुपए लगेंगे, तो 5, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये टोटल डिस्टेंस जो आपके दी है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्स, ये कितनी है, टोटल है हमारे पास x, कितनी है x, यहां से यहां तक माना ये, चलिए ठीक है। उसके बाद एंड टोटल फेयर ऑफ y, राइट द लीनियर इक्वेशन ऑफ द
दिस इंफॉर्मेशन। तो ये 5 रुपीज कंडीशन से 5 रुपीज पर किलोमीटर के एवरेज से लेगा बाद के किलोमीटर के प्राइस। तो ये x है, ये 1 है और ये टोटल x है, तो ये हो जाएगी x माइनस 1। इक्वेशन बनाना बहुत इजी हो गया अब, क्योंकि हमें पता लग गया कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो टोटल कितना है, टोटल रुपीज है y, कितना है y, ठीक है। और फर्स्ट किलोमीटर कितना है 8, इसके प्राइस कितना लगा 1 किलोमीटर का 8 लगा, प्लस फिर लगा 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, और डिस्टेंस चली x माइनस 1, ठीक है। डिस्टेंस कितना चले x माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लो, ठीक है। फिर आप जैसे सोल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल 8 प्लस 5x माइनस 5, ठीक है। तो हमारे पास y इक्वल क्या आ गया 3 प्लस 5x, ये आ गया ना, y इक्वल 3x प्लस 3 प्लस 5x, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब इस इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, x इक्वल 1 पुट की, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, कितना आ जाएगा y इक्वल आ जाएगा 8, ठीक है। एक तो हमारे पॉइंट्स आ गया, मैं यहाँ पॉइंट्स लिख देता हूँ 1 और 8, ठीक है। दूसरा पॉइंट्स कितना आएगा, x की वैल्यू मैंने 0 पुट, ठीक है। 0 पुट करने के बाद y इक्वल क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0, ठीक है। y इक्वल कितना आ जाएगा 3, x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, ठीक है। एक पॉइंट 100 निकाल लो, थर्ड पॉइंट 100 निकाल लो। थर्ड पॉइंट निकालने के लिए मैंने x की वैल्यू 1 और 0 तो पुट करने, ठीक है। तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा y इक्वल 3 प्लस 10 या y इक्वल 13। आप इसमें और भी छोटी कोई वैल्यू रख के और भी जी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे पास 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, 13 है। मैंने ये मान लिया लास्ट पॉइंट से मेरे पास, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6, और इधर की तरफ को माइनस के हो जाएंगे सभी पॉइंट्स, कितना माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, ठीक है। इधर की तरफ को प्लस माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6, माइनस के 7, माइनस के 8, ये हो गया। हमारे पास पहला पॉइंट क्या है 1 और एंड 8, तो 1 x की वैल्यू है 1 ये रहा, ठीक है, और 8 कहीं यहाँ होगा, ठीक है। मैंने मान लिया यहाँ है, तो ये पॉइंट्स हमारे पास ये आ गया 1 और 8, ये आ गया, एक पॉइंट्स हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारे पास 0 और 3, 0 और 3, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट था
2 और 13, 2 किसकी वैल्यू है, x की, और 13 यहाँ। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, ये इस तरीके से कोई टच होती हुई जाएगी। ठीक है, आप इस लाइन को सीधे जब बनाओगे देखिए आप वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 के आपको लॉजिकल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम द choice given below, choose the equation whose graph are given in figure 4.6, ठीक है, and 4.7। तो 4 पॉइंट्स देखो, इसमें जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं हम उस पर इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पहली इक्वेशन है y इक्वल x, ठीक है, मतलब हमारे पास पॉइंट्स है 0 0, तो इसके ऊपर तो ये सेटिस्फाइड हो गए। दूसरे पॉइंट्स हैं 1 1, ठीक है, 1 और 1। दूसरे पॉइंट्स हैं हमारे पास 1 एंड 1, तो इसके ऊपर भी ये सेटिस्फाइड हो गए पहली इक्वेशन के लिए। तीसरा पॉइंट है 1 और -1, तो क्या -1 इक्वल 1, ये हो जाएगी कंडीशन नॉट। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो ये जो ग्राफ बना हुआ इस इक्वेशन का नहीं है। पहली कंडीशन तो हमने चेक कर लिया पहले पॉइंट्स थे। सेकंड में दिया है x प्लस वाई इक्वल 0, ठीक है, तो आप क्या करोगे, x प्लस वाई इक्वल 0, तो मैं x की वैल्यू पहले 0 प्लस 0 इक्वल 0 आ जाएगा, मतलब 0 इक्वल 0। पहली कंडीशन तो सर्टिफाइड हो गई सभी पर। 1 प्लस 1 इक्वल 0, 2 इक्वल 0, मतलब ये इक्वेशन भी इस लाइन पे पे नहीं है। सेकंड भी हमने चेक कर लिया, थर्ड को चेक करेंगे। थर्ड क्या है, y इक्वल x, ठीक है, मैंने y मतलब 0 इक्वल 0 रखा, इस पे तो सर्टिफाइड हो गई। फिर y 1 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1, क्या हो जाएगा 1 इक्वल 2। यहाँ ये इस कंडीशन नॉट सर्टिफाइड हुई, ठीक है। उसके बाद आपके हैं 4 कंडीशन, क्या है 4 कंडीशन, क्या है, थर्ड कंडीशन थी ना y इक्वल टू x, y इक्वल टू x। अब हमारे पास थर्ड कंडीशन है इसकी, थर्ड कंडीशन हमने देख ली, y इक्वल टू एक्स की देख लिया। अब हमारे पास 4 कंडीशन है, 2x प्लस 2 प्लस 3y इक्वल 7 है। अब हमने क्या रखा, 0 0 पर तो ये सभी सर्टिफाइड हो गए। 1 1 पे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 7 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 इक्वल 7, क्या सर्टिफाइड हो गया 5 इक्वल 7। थर्ड कंडीशन इस पे सर्टिफाइड होगी, 2 इक्वल y इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स में आपने मैंने वैल्यू पुट की 0 0, y इक्वल टू एक्स में 0 0 पे हो गया, 1 पुट की तो 1 इक्वल 2 इक्वल मल्टीप्लाई 1 इक्वल 2। इसमें कौन सी कंडीशन सर्टिफाइड हो रही है, पॉइंट्स में तो कोई रॉन्ग नहीं हो गया। 1 1 तो 1 y 1 इसको इस तरीके से हमें चेक करना था।
ठीक है, तो 1 और 1, 1 और -1, इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड क्या कहता है, तो हम इसमें भी यही चेक करेंगे, ठीक है, 1 + 1 = 0। सेकंड कंडीशन इसकी सर्टिफाइड थी, और इस वाले में जैसे हम वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, तो पहले की वैल्यू है -1 और 3, तो y = x + 2, ठीक है, y की वैल्यू 3 = x की वैल्यू -1 + 2, क्या आ जाएगा, 3 = 1। पहले इक्वेशन तो ये सर्टिफाइड नहीं होगा। दूसरे पॉइंट्स को देखते हैं। दूसरा है y = x - 2, ठीक है, तो आप इसमें जैसे मैंने पुट की, y की वैल्यू 3 = x की वैल्यू -1 -2, 3 = -3, ये भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद थर्ड चेक करते हैं इसका। थर्ड क्या है, y = -x + 2, ठीक है, देन y की वैल्यू 3 = -1, ठीक है, और प्लस के, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -3 = 3। तो ये इक्वेशन आपकी सर्टिफाइड करेगी, इसकी थर्ड, ठीक है, इसकी थर्ड और इसकी सेकंड, ठीक है। आप इसको एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional of the distance traveled by the body। देखो, इसका कहने का मीन्स है, हमारे पास ये कोई एक पथ है, ठीक है, इसके ऊपर ये कोई एक वेरिएबल्स, मतलब एक बॉडी, इसको मैंने फोर्स लगाया, फोर्स है हमारे पास कांस्टेंट 5 का। अब वो यहाँ से यहाँ तक आ गए, ये बॉडी, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, और वो इतना जो हुआ, वो क्या हुआ, बॉडी यहाँ आ गई। तो उन्होंने कहा कि वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस। तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास वर्क डन जो हुआ वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, किसके है, डिस्टेंस के, डिस्टेंस के, और उसमें किसकी मल्टीप्लाई है, फोर्स की, ठीक है। इक्वेशन तो बन गई यहां से, मतलब लेकिन मेरे पास वर्क डन है W इक्वल डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस कुछ दे रखी है क्या, मैंने मान ली इस डिस्टेंस को S, ठीक है, और फोर्स को मान लिया 5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 5x, W = 5x, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो उन्होंने कहा है from a equation in two variables and draw the graph of the same by the taking the constant force at 5 units, ठीक है। also read from the graph and work done by the distance traveled by body is 2 units। हमारे पास ये आ गया, मैंने S = 1 पुट किया, तो W की वैल्यू पास 5 आ गई, 5 × 1 = 5।
ठीक है। अब मैंने s की वैल्यू 2 पुट की, तो w इक्वल कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 10। s की वैल्यू 3 पुट करने पर, x इक्वल 3 पुट करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3, w इक्वल 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 15। तो हमारे पास पॉइंट्स कितने आ गए, 1 पुट करने पर 5 आया, 2 पुट करने पर 10 आया, 3 पुट करने पर 15 आ गया। तो आप इसमें सबसे आसान तरीका है, हमारे पास जो ये टेबल दिया ना 5, 10, 15, इस वाले नंबर को y की वैल्यू को 5 से ले लो, 5, 10, थोड़ा सा कॉलम बड़े बड़े ले लेते ना तो थोड़ा सा अच्छा पेज होगा, 5, 10, 15 ले लिया। और ये वाला जो है मैंने ले लिया यहाँ 1, 2 और ये ले लिया, ठीक है। इस वाले को और मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से लेते हैं, चलो। उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू 1 पुट करने पर हमारे पास कितना है 5। तो हमारे पास जो वैल्यू पुट आई है उसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, 5 यहाँ और 1 है यहाँ, ठीक है। तो 5 और 1 का जो पॉइंट्स बना यहाँ 1 ही हुआ, ठीक है। उसके बाद 2 और 10, तो और 10 का यहाँ मान लिया, ठीक है। थर्ड का है 3 और 15, वो यहाँ। आप इसको ग्राफ पे कैसे दिखाओगे, ठीक है, ग्राफ पे ये प्रेजेंट हो गया। तो w इक्वल 5x नाम दे दोगे इस इक्वेशन का, क्या ठीक है, नाम दे दोगे w इक्वल 5x, ठीक है। अब ये हो गया ना। अब इसमें सेकंड पॉइंट कहा है, इसमें मतलब अब हमारे पास जो डिस्टेंस की जो पावर है वो 5 यूनिट्स की जगह 2 यूनिट्स है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन भी आपको प्रेजेंट करनी है। अब हमारे पास आप देखोगे, मैं इसका देखो यहाँ बताता हूँ। अब 2 यूनिट्स है मतलब फोर्स की वैल्यू, तो W इक्वल कितना हो जाएगा 2s, ठीक है। W इक्वल 2s। अब इसमें के भी आप पॉइंट्स बना सकते हो, ठीक है, और उसको भी लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और उसके बाद है 0, तो बटन 0 जब हो जाएगा फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा s को भी 0 कर देगा, क्या हो जाएगा W इक्वल वर्क डन 0 क्लिक कर। तो ये थर्ड तीनों पॉइंट्स आपने देखे, आराम से समझ में आ गए, इक्वेशन बनानी भी आपको आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास है ये इक्वेशन 7, उसमें कहा गया है यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 के एक स्कूल के, ठीक है।
अब वो दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं 100 रुपीज। किसको करते हैं? फॉरवर्ड टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हैव द अर्थ चेक विक्टिम्स। ठीक है, राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सर्टिफाइड द डाटा। हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो इस डाटा को सर्टिफाइड करे। यू मे टेक देयर contributions as x and y dot a graph of the same। तो यामिनी एंड फातिमा को हमने x और y वैल्यूज माना। मैंने माना यामिनी ने जो डिनोट करे, यामिनी ने जो कंट्रीब्यूट किए न्यूट के, वो कितने थे? x थे। और फातिमा ने, उसने कंट्रीब्यूट किए कितने? y। दोनों ने मिलके कितने किए? y क्वेश्चन कितने मिलके किए? x प्लस वाई इक्वल 100। दोनों ने मिलके 100 किए। हमारे पास इक्वेशन आ गई। मैंने x की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट की, तो हमारे पास 0 प्लस वाई इक्वल 100। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो मेरे पास 0 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी आ गई? 100। फिर मैंने x की वैल्यू 50 पुट की, x इक्वल 50। तो 50 प्लस वाई इक्वल 100, या y इक्वल क्या आ गया? 100 माइनस 50। मतलब दूसरे पॉइंट्स आ गए हमारे पास 0 और 50 और 50। दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास। एक पॉइंट और निकाल लो और इजी सा पॉइंट्स बैठे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? x की वैल्यू 100 ले ली, तो y इक्वल क्या हो जाएगा? 100 माइनस 100। ठीक है, मैंने शॉर्ट में कर दिया, समझ में आ जाएगा 0। x की वैल्यू 100 पुट करने पर हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई। कैसे आ गई? x की जगह मैंने 100 रखा प्लस y इक्वल 100, y इक्वल हो गया 100 माइनस 100, 0। ठीक है, तो बेटा इसका जो ग्राफ बनाओगे ना, आप इसका ग्राफ बनाने का ये है 10 से स्टार्ट करो। 10, 20, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये हो गया 100। ठीक है, उसके बाद ये वाले तरफ हमें y और x में कितना है? 10, 10 के बाद 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, x की वैल्यू 100 ये मान ली मैंने, 100। ठीक है, ग्राफ पे पूरा बनाना है आपको। तो उसके बाद मैंने पुट की, क्या हुआ? हमारे पास 0 और 100 आए। x की वैल्यू 0 कहाँ हो गई? यहाँ, और 100 ये हो गया। ठीक है, तो हमारे पास पहला पॉइंट ये बना। फिर दूसरा पॉइंट है हमारे पास 50 और 50। 50 ये रहा और 50 ये रहा। हमारे पास दूसरा पॉइंट कहाँ बना? ना। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास बना ये 100। ठीक है, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आएगी वो कैसे जाएगी? इन तीनों को टच करती हुई। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास बन गया। उसके बाद यामिनी और फातिमा वाला आपने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन ए कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन फारेनहाइट। इसका कहने का मीन्स है कि जो यूएसए और कनाडा वाली कंट्री है, लाइक यूएसए कनाडा कंट्री है, उनमें टेम्परेचर को मेजर वो करने का जो
रेक्टर है वो है फारनाइट। वेयर इन कंट्रीज लाइक इंडिया, नेपाल, भूटान, वहाँ क्या होता है कि वहाँ मेजर करने का जो है वो सेल्सियस है। Here is the linear equation that converts Fahrenheit to calculus। यहाँ एक इक्वेशन है जो फारनाइट को कैलकुलस सेल्सियस में कन्वर्ट करती है। तो सबसे पहले हम इसमें कोई वैल्यू पुट करेंगे और इसका ग्राफ डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले f इक्वल, जैसे दी 9/5, मैंने c की वैल्यू मान लिया 5, तो क्या हो जाएगा 9/5, 5, ठीक है, प्लस 32। तो हमारे पास 5 से 5 कैंसिल हो गया, 9 + 32 = 41, ठीक है। एक तो हमारे पास पॉइंट आ गया है ये। c की वैल्यू मैंने 10 रख लो, तो क्या हो जाएगा f इक्वल 9/10, 9/5 मल्टीप्लाई 10 + 32, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ये डिवाइड हो गया 18 + 32, कितना हो जाएगा 50, मतलब 10 फिट करने पर हमारे पास 50 आया, ठीक है। इसी तरीके से कोई और पॉइंट्स निकाल लोगे, मैं 2 पॉइंट्स का ही आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ। f की वैल्यू, c की वैल्यू 15 रखने पर भी आप पॉइंट्स निकाल लोगे। तो हम ग्राफ जो बनाएंगे 50 तक है ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 40, 45, और उसके बाद यहाँ 50 है। अब यहाँ की तरफ 10, 20, 30, 40, 50, 60। सी की वैल्यू मेरे पास पहले ग्राफ में बनाई कितनी, 5, मतलब x लेना है। ये c को इन्होंने बोला है कि c हमारे पास लेना है x एक्सिस पे और y फारनाइट को y एक्सिस पे, ठीक है। तो 5 c की वैल्यू यहाँ होगी, ठीक है। और इन्होंने बोला है एक f की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 41, तो 41 तो ये यहाँ होगी। तो हमारे पास पॉइंट्स पहला कितना बन गया, यहाँ बन गया। दूसरे में हमारे पास आई है 10 और 50, 10 है ये रहा और 50 है यहाँ। थर्ड, इसी तरीके से कोई थर्ड पॉइंट्स आप निकाल लोगे और उस लाइन को ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। उसके बाद हमने नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर लिया। इसका है इफ द टेम्परेचर इज 30, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। तो F इक्वल 9/5 और C की वैल्यू उन्होंने कहा 30 प्लस 32, 5 से 6 टाइम एंड 6 × 9, कितना होगा 54 + 32, 54 + 32 कितना हो जाएगा 86, ठीक है। सेकंड वाला हो गया, इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब थर्ड पार्ट है इसका, इफ द टेम्परेचर इज 95 फारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो देखो ये कैसे होगा, यहाँ कर देता हूं मैं इसको। इफ द टेम्परेचर इज 95 फारेनहाइट, मतलब 95 इक्वल 9/5 C + 32, ठीक है, ये हो गया। अब
आप इसका ले जाओगे 95 माइनस 32 इक्वल 9/5c। ठीक है, ये आ गया। आप 3 और 6 इक्वल 9/5c। 9 से 7 टाइम्स और 5 35, सी इक्वल आ गया 35। ठीक है, आपने इसका लिए कर लिया। क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट्स। If the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? If the temperature is 0 Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? ठीक है, इसका 4 पार्ट्स। 4 में क्या होगा, 4 वाले में if the temperature is 0 degree Celsius, तो F इक्वल 9/5 C की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे प्लस 32, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 32। ये 0 हो जाएगा, ये 32। ठीक है, कितना आ जाएगा 32। अब हमारे पास इसमें सेकंड वाले पॉइंट्स में क्या है, इफ द टेम्परेचर Fahrenheit एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 Fahrenheit। अब की वजह Fahrenheit मतलब 0 इक्वल 9/5 C प्लस 32। ठीक है, देन 0 इक्वल 9/5 9/5 C प्लस 32। ठीक है, माइनस के 32 इक्वल 9/5 C। तो आप इसको सोल्व कर लोगे कि जो भी आएगा वैल्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस के 32 मल्टीप्लाई 5/9। सी की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस के 160/9। जो भी आएगा आप इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद आपका फिफ्थ है, फिफ्थ में क्या कहा है, फिफ्थ में क्या कहा है, इफ द इज देयर ए टेम्परेचर, वो कौन सा टेम्परेचर है विच इज न्यूमेरिकली द सेम। न्यूमेरिकली मीन्स कोई ऐसा नंबर इज द सेम इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस। इफ यस, यदि वो नंबर है तो वो लिखो। बताओ कौन सा नंबर है कि जहां दोनों फारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया वो नंबर है, लेट वो न्यूमेरिकल वैल्यू x है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम दोनों में पुट कर देंगे, मतलब x इक्वल 9/5 x, c की जगह भी मैंने x पुट कर दिया प्लस 32। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, x माइनस 9/5 x इक्वल 32, तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 9x/5 इक्वल 32। ठीक है, या माइनस के 4x/5 इक्वल 32, और 32 को इससे डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स से आएगा 8 टाइम्स, और माइनस के x बराबर क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 5, या कितना आ जाएगा माइनस के x बराबर 40। ठीक है, या x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 40। तो माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस, ये 40 न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी है जहां दोनों फारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल हो जाते हैं। तो थैंक यू every students for watching.
Please like, share, and comments. If you have any doubts, then you can ask me by comment on this